आइए बच्चों, हम लोग ओजस्वी उदार्यम के आगे के अंश को पढ़ते हैं। अन्यदा राजा संपस्सितां सीतां प्राह देवी प्रभातं वर्णय इति। सीता प्राह, तो पहले में मैंने बताया कि जो ब्राह्मण ने कहा कि आधा दानों के वैरी विष्णु ने, आधा पार्वती ने ले लिया, उनके अभाव में ये हुआ, तो राजा संतुष्ट होकर उन्हें प्रत्येक अक्षर पर 1-1 लाख दे देते हैं। दूसरे दिन अन्यदा राजा, दूसरे दिन राजा संपस्थितां सीतां प्राह, उपस्थित हुई सीता को देख करके प्राह बोले, देवी प्रभातम वर्णय, देवी प्रभात का वर्णन करो। सीता प्राह, सीता बोली, विरल विरला स्थूलास्तारा कलाविव सज्जना मन इव मुने सर्वत्रैव प्रसन्नं भूनभः अप्सरति च ध्वान्तं चित्तसत्ताम् इव दुर्जनः व्रजति च निशा क्षिप्रं लक्ष्मीर अनुद्दिमिनाम इव। विरल विरला स्थूलस्तारा, यत्र तत्र, स्थूल माने बड़े बड़े तारे, कला विव सज्जनाम, कलयुग में इव माने समान सज्जन के, जैसे कलयुग में कहीं कहीं सज्जन होते हैं, वैसे ही यत्र तत्र जो बड़े तारे दिखाई दे रहे हैं वो कलयुग में सज्जन की तरह, अर्थात बहुत कम है संख्या उनकी, ये कहना है कि विरल विरला यत्र तत्र, मोटे तारे बड़े तारे कलयुग में सज्जन के समान दिखाई दे रहे हैं। मन इव मुने सर्वत्रैव प्रसन्नं भूनभः, मुने मन इव, मुनि के मन के, इव माने समान, सर्वत्रैव सर्वत्र ही, प्रसन्न है भूनभः, धरती और आकाश प्रसन्न है, अर्थात वातावरण बिल्कुल खुशनुमा है। अपसरति च ध्वान्तम चित्त सत्ताम इव दुर्जनः, सताम चित्तम, सताम माने बेटा सज्जन होता है, चित्त माने चित्त में, ध्वान्तम माने अंधकार, अपसरति माने सज्जनों के चित्त से जैसे दुर्जन दूर होते हैं वैसे ही ध्वान्तम माने अंधकार दूर हो रहा है। प्रभात है ना, तो अंधकार भाग रहा है, तो कहते हैं जैसे चित्त, सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर हो जाते हैं वैसे ही अंधकार दूर हो रहा है। व्रजति च निशाम क्षिप्रम, रात्रि क्षिप्रम शीघ्रता से, व्रजति भाग रही है, कैसे? लक्ष्मी अनुद्यमिनाम इव, अनुद्यमी की, आलसी की लक्ष्मी के समान, जैसे आलसी व्यक्ति हो तो उसकी लक्ष्मी शीघ्रता से नष्ट हो जाती है। अगर पितृगत संपत्ति है बेटा और कोई व्यक्ति आलसी कुछ नहीं करेगा तो उसकी संपत्ति तो नष्ट हो जाएगी। तो ये कहते हैं कि अनुद्यमी की लक्ष्मी के समान, निशा माने रात्रि, क्षिप्रम व्रजति शीघ्रता से भाग रही है। फिर से देखिए, ये प्रभात का वर्णन है। सुबह जब होती है तो कहीं कहीं तारे हैं, आकाश बिल्कुल धरती से आकाश तक खुशनुमा वातावरण है, उसी का वर्णन कर रहे हैं कि यत्र तत्र बड़े तारे कलयुग की में सज्जनों के समान दिखाई दे रहे हैं, मुनि के मन के समान सर्वत्र, धरती और से आकाश तक प्रसन्नता है। सज्जनों के चित्त से दुर्जन के समान अंधकार भाग रहा है। अनुद्यमी अर्थात आलसी व्यक्ति की लक्ष्मी के समान शीघ्रता से रात्रि भाग रही है। राजा तस्य लक्षम दत्वा कालिदासम प्राह, राजा उसको लाख दे करके कालिदास से बोले, सखे तुमपि प्रभातम वर्णय, सखे तुम भी प्रभात का वर्णन करो। ततः कालिदास प्राह, तब कालिदास ने कहा, अभूत प्राची पिंगा रसपतिरेव प्राप्य कनकम गतश्चायश्चंद्रो बुधजन इव ग्राम्य सदसि क्षणम छिड़ास्तारा नृपतये इव नुद्यम परा
न दीपा राजन्ते द्रविण रहितानाम इव गुणा। अभूत प्राची, अभूत माने हो गई है, प्राची माने पूर्व दिशा, पिंगा पीली, रस पतेरिव पारे के समान, प्राप्य कनकम सोने को प्राप्त करके, अर्थात स्वर्णमयी पीली पीली हो गई है, सोने को प्राप्त करके पारे के समान पूर्व दिशा पीली हो गई है। पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है तो दिशा पीली हो गई है। फिर से देखें, सोने को प्राप्त करके पारे के युमन समान प्राची पूर्व दिशा पीली हो गई है। गतस्थाय चंद्रो बुध जन इव ग्राम्य सदस्य, ग्राम्य सदस्य गंवारों की सभा में, ग्राम्य का अर्थ गंवार है बेटा, अनपढ़ गंवारों की सभा में बुध जन जैसे विद्वान के समान, कोई गंवार, गंवारों की भीड़ हो, कोई विद्वान व्यक्ति अच्छी बात बोलेगा तो वहां उसे सम्मान नहीं मिलेगा। ये कहते हैं कि गंवारों की सभा में विद्वान के समान चंद्रमा गतच्छाय, कांति विहीन हो रहा है। प्रातःकाल चंद्रमा की कांति चली जाती है, तो ये गंवारों की सभा में विद्वान के समान चंद्रमा कांतिहीन हो रहा है। क्षणम छिड़स तारा नृपतैव इव अनुद्यम पर, तारे क्षण क्षण कांति विहीन हो रहे हैं। कैसे? नृपतय अनुद्यम परा, आलसी राजा के, अनुद्यमी राजा के समान। जैसे अनुद्यमी अर्थात आलसी राजा की कांति समाप्त हो जाती है, वैसे ही तारे क्षणम छिड़स तारा, तारे जो है वो कांतिहीन हो रहे हैं, उनकी चमक गायब हो रही है। न दीपा राजन्ते द्रविण रहिता नामेव गुणा, न दीपा राजन्ते, दीपक सुशोभित न माने नहीं हो रहे हैं, द्रविण रहिता नाम इव गुणा, धनहीन, द्रविण माने धन, रहित माने हीन, गुणा गुणवान व्यक्ति के समान। जैसे धनहीन कोई व्यक्ति हो, उसके गुण का समाज में सम्मान नहीं होता है, वैसे ही दीपक सुशोभित नहीं हो रहे हैं। राजा तुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ, राजा अत्यंत संतुष्ट हुआ, उनको प्रत्येक अक्षर पर 1 लाख दिया। रोको बच्चों, इसको आप फिर से देख लें कि सोने को प्राप्त करके पारे के समान पूर्व दिशा पीली पड़ गई है। गंवारों की सभा में जैसे विद्वानों का सम्मान नहीं होता, कांतिहीन हो जाते हैं, वैसे ही चंद्रमा कांतिहीन हो रहा है। अनुद्यमी राजा, अनुद्यमी राजा के समान तारे कांतिहीन हो रहे हैं, और धनहीन गुणी व्यक्ति के समान दीपक सुशोभित नहीं हो रहे हैं। इसमें बेटा न दीपा राजन्ते द्रविण रहिता नाम्यो गुणा, ये केवल एक पंक्ति सुक्ति के रूप में आ सकती है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप पूरे का अर्थ लिख देंगे, और नहीं तो केवल इतने का ही आप व्याख्या करके लिख सकते हैं। आप अपने घर परिवार में देखते होंगे तो वो न लिख करके आप लिखेंगे कि जैसे समाज में कोई व्यक्ति बहुत ही गुणवान हो, चरित्रवान हो, बहुत अच्छा हो, लेकिन उसके पास अगर धन नहीं है तो घर परिवार समाज के लोग उसकी बात को नहीं मानते हैं, उसका सम्मान नहीं करते हैं। ठीक वैसे ही दीपक जल तो रहे हैं पर सुशोभित नहीं हो रहे हैं। इसी तरह बेटा हर भक्त में जैसे व्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनुद्यमन नामी, अनुद्यमी की लक्ष्मी की तरह रात्रि भाग रही है, तो इसको भी स्पष्ट कर दीजिएगा कि जो व्यक्ति आलसी होगा, कोई उद्यम नहीं कर रहा होगा, तो उसकी लक्ष्मी अगर पैतृक संपत्ति है तो भी वो नष्ट हो जाती है। इस तरह बच्चों आप इस पूरे पाठ
को पढ़ें, दोहराएं, और अगर सूक्त में आता है तो एक पंक्ति आए रहेगी, आप पूरी की व्याख्या करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा और आप पढ़ें, समझें। अगर समझ में नहीं आया है तो टिप्पणी अवश्य करें। अगर समझ में आया है बच्चों तो लाइक करें, शेयर करें। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।